Good morning students, welcome to Gyan Vidyalaya online class. Today subject is standard 5th English grammar, chapter 1 sentences. You know sentences? I think आपको पता ही है कि sentences क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो sentences क्या है, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो कि sentences क्या है. फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करवा देती हूँ. लेट्स सी. लेटर्स इन अल्फ़ाबेट कितना 26 A to Z, यानी आपको पता है हमारे अल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स. A to Z 26 लेटर्स. फिर उन्हीं लेटर्स को जोड़ के हम जैसे 2 लेटर में या 3 लेटर में ऐसे लेटर को जोड़ के क्या होता है वर्ड्स बनता है. ओके और उन्हीं वर्ड्स का एक ग्रुप बनता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंसेस, यानी उन्हीं वर्ड्स के जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं सेंटेंसेस. और सेंटेंसेस क्या होता है करेक्ट ऑर्डर में होता है. जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्राउडेड द बस स्टॉप वाज. तो देखो यहाँ पे ना सब्जेक्ट और वर्ब से प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. ओके ये रॉन्ग है. यहाँ करेक्ट क्या आएगा द बस स्टॉप वाज क्राउडेड. तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है बराबर प्रॉपर ऑर्डर पे है. ओके तो ये करेक्ट है, ये कंप्लीट सेंटेंसेस है. नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज डिलीशियस आर द. तो ये भी देखो करेक्ट नहीं है. ओके तो करेक्ट क्या है द स्ट्रॉबेरीज आर डिलीशियस. ओके तो ये स्ट्रॉबेरीज सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया. ओके और डिलीशियस ठीक है डूइंग वर्ड्स भी है. यानी एक प्रॉपर जो सेंटेंस होता है कंप्लीट जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब या डूइंग वर्ड्स. ओके ये प्रॉपर ऑर्डर पे होता है. ओके तो तब जाके सेंटेंसेस बनता है. और कुछ पॉइंट है फ्यू पॉइंट अबाउट ए सेंटेंस क्या है जैसे प्रॉपर ऑर्डर. अभी मैंने बताया आपको प्रॉपर ऑर्डर में होता है और बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस के पहले यानी सेंटेंस के शुरुआत में हम कौन सी लेटर से शुरुआत करते हैं कैपिटल लेटर. ओके नेक्स्ट है एंड विथ फुल स्टॉप, यानी जो सेंटेंस के एंडिंग में क्या होता है फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क्स, अगर क्वेश्चन जैसा हो आपको सेंटेंस के सवाल कर रहे हैं तो आपको क्या कौन सा मार्क्स देना है क्वेश्चन मार्क्स. ओके और एक्सक्लेमेनेशन मार्क, यानी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है. ओके तो वो होता है एक्सक्लेमेनेशन मार्क. ओके सेंटेंस काइंड्स, यानी सेंटेंस कुछ टाइप्स के होते हैं क्या असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करवाते हैं. नेक्स्ट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अभी बताया मैंने आपको कौन 4 टाइप्स के सेंटेंस. ओके तो ये सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट, यानी जैसे द बेबी इज स्माइलिंग, तो आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं यानी बता रहे हैं. ओके कि बेबी स्माइलिंग कर रहा है. तो ओके तो ये क्या हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और एंडिंग में तो फुल स्टॉप होता है. ओके सेंटेंस में क्वेश्चन इज द बेबी स्माइलिंग, इज द बेबी स्माइलिंग यानी बेबी स्माइलिंग कर रहा है या तो ये क्या हुआ सवाल कर रहे हैं. ओके क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके इट इन एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस के एंडिंग में क्या होता है क्वेश्चन मार्क. ओके तो हमें पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस. रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर, जैसे प्लीज ड्रॉ ए ट्री, ड्रॉ एन एलियन, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको ऑर्डर कर रहे हैं. ओके जैसे प्लीज़ ड्रॉ करो एक ट्री ड्रॉ करो. ओके एक एलियन ड्रॉ करो. ओके तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके और एंडिंग में क्या होता है फुल स्टॉप. रिस्पॉन्स टू फियर, एक्साइटमेंट, इंजर, एनेक्साइटी एंड सो एन आई थिंक आई सो एन एलियन. ओके सच अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है जैसे मैंने बोला आपको उसका क्या एक्सप्रेसेस होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके तो वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और एंडिंग में क्या होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ओके तो आपको पता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या है इस तरह के. ओके ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क्स है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है. ओके अब हम आपके एक्सरसाइज में चले जाते हैं. टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया है ना
उस पर हम चले जाते हैं। ओके, एक्सरसाइज ए, जॉइन वर्ड्स इन द 3 कॉलम्स करेक्टली टू फॉर्म सेंटेंसेस। यानी यहाँ पे 3 कॉलम दिया है और वर्ड्स भी दिया है। ओके, तो आपको सही वर्ड्स को जोड़ के एक करेक्टली सेंटेंस में करना है। ओके, फॉर्म सेंटेंस। ओके, सेंटेंस बनानी है। तो आप आपके नोटबुक में ये कॉलम बना के 3 कॉलम्स बना के ऐसे मैचिंग के भी कर सकते हो, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो उसमें तो आपको करना ही है, और नोटबुक में भी करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी ना हो तो आपको अभी आपके नोटबुक में करना है, और आप नोटबुक में किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, तो आप मैचिंग में आप कैसे करोगे, ऐसे सम वाटर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर मे नॉट बी फिशेस। ओके, इस तरह डू यू नो दैट बीज मेक हनी। ओके, इसके साथ ऑल दिस ट्रीज वर प्लांटेड बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, द बिग रेड बुक on Papa's table is a dictionary. 5. The elephant caves are located on an island near Mumbai. Okay, इसके साथ ये। Next 6. Diya, my sister, इसके साथ ये studies in class 3. Okay, ये बीरबल was known फॉर हीज विजडम। ओके, इस तरह। ओके, और आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स को पूरा जोड़ के कंप्लीट सेंटेंस बना के। ओके, ऐसे पूरा आपको 3 कॉलम्स में से वर्ड्स सबको ले लेना है और एक सेंटेंस बना के आप पूरा आंसर ऐसे लिख सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 में सम वाटर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर मे नॉट बी फिशेस। ओके, 2. Do you know that bees make honey? Okay. 3. All these trees were planted by my great grandfather. यानी सारा जो ट्रीज है वो मेरे ग्रैंडफादर ने प्लांटेड किया है। ओके, उगाया है। 4. The big red book on Papa's table is a dictionary. ओके, ये बड़ा बुक मेरे पापा के टेबल्स में है। ओके, जो ये डिक्शनरी है। 5. The elephant caves are located on an island near Mumbai. इस तरह से। ओके, एक्सरसाइज बी, राइट डी फॉर डिक्लेरेटिव, इन फॉर इंटरोगेटिव, आई एम फॉर इम्पेरेटिव और ई फॉर एक्सक्लेमेटोरी। ओके, सो आपको ये यहाँ पे दिया है, देखो सेंटेंस दिया है और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है। ओके, तो लाइन खींच के दिया है यानी डैश करके, तो आपको इसमें आपको लिखना है। ओके, कि अगर डिक्लेरेटिव हो तो डी लिखना है, इंटरोगेटिव हो तो आई एन इन लिखना है, इम्पेरेटिव हो तो आई एम इम लिखना है। ओके, एक्सक्लेमेटरी हो तो ई लिखना है। ओके, इस तरह से। द मुंबई दिल्ली राजधानी ट्रेन इज एन आवर लेट। ओके, ये क्या है बता रहे हैं, डी। ओके, डिक्लेरेटिव, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, कि मुंबई दिल्ली का जो राजधानी ट्रेन है वो अभी 1 घंटा लेट है। डू यू रिमेंबर एनी नर्सरी राइम, आपको कुछ नर्सरी का राइम याद है, ये आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव। ठीक है। प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, पहले अपना हाथ धो लो फिर खाओ। ओके, खाने से पहले हाथ धो लो, ये आपको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो गया, इम्पेरेटिव। ओके, इस तरह से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, यानी भूटान का कैपिटल क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आई एन इन इंटरोगेटिव। ओके, तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंस को लिख के और आपको अपने नोटबुक में ये उतारना है और यहाँ पे आपको साइड में लिखना है। ओके, टेक्स्ट बुक में हो तो टेक्स्ट बुक में लिखना ही है। ओके, तो आज का लेसन यहाँ तक ही है और आगे का एक्सरसाइज जो है वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए हैं ये लेसन। अगर आपको लेसन समझ में ना आ रहे हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए। ओके, और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।